अभी हम खड्डा विधानसभा 329 के कांग्रेस के कार्यालय पर हैं, जहां से खड्डा विधानसभा 329 से धनंजय सिंह पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता और समर्थक पूरे जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं और कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे मिलेंगे और बात भी करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कौन कह रहा है नहीं बनेगी? तो सर इस बार तो फिर से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार बनेगी। कहाँ बीजेपी आ रही है? तीसरे फेज का चुनाव हो गया, आप देखो सुपड़ा साफ हो गया है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक आते आते बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। यहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है और सरकार अपने बूते पे बनाएगी। जी सर, ये लोग कुछ लोग उन लोगों का नारा है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, फिर से यूपी में भगवा लहराएंगे। इस पर सर आप क्या राय है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं कल से भी सुन रहा था, कई दिन से सुन रहा हूँ, गाना भी इस पे बना हुआ है। जो राम को लाए हैं जी, तो राम तो सबको लाए थे जी, अब बीजेपी उनको लाई है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि ये तो फिजूल की बातें हैं ना। अब राम से बड़ा कौन हो गया? जो राम ने सब कुछ बनाया इस धरती पे जी। राम के पूजने वाले सारे लोग हैं और भगवान को कौन बनाया? इंसान बनाया, भगवान को नहीं जी। तो राम तो पूरी दुनिया में और पूरी ज़मीन पे सब कुछ उसका है। इंसान बनाया, जानवर बनाया, पेड़ पौधे बनाए, हवा पानी आग सब बनाया भगवान ने। तो भगवान को इंसान ला रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसी बात है। सर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ, एक देश एक टैक्स, लेकिन अभी तक डीजल, पेट्रोल और गैस पर मनमानी जीएसटी लिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से या मंचों से, राहुल गांधी ने लगातार कहा है कि सरकार जीएसटी के दायरे में लाए पेट्रोल डीजल को। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा और राहुल गांधी जी की बातों को मजाक उड़ाया बीजेपी के लोगों ने सदन के अंदर भी। लेकिन कांग्रेस तो प्रयास कर रही है लगातार इस बात को कि आप डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाइए ताकि जनता को फायदा मिले और डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए बिके। टैक्स की चोरी कर रही है सरकार। लाखों अरबों करोड़ों रुपए सरकार ने अपने पॉकेट में डाल लिया है और यकीन मानो चुनाव के बाद इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल का पैसा ये बढ़ाएंगे और जनता का खजाना खाली करेंगे। गरीब तरह तरह बीमार है, मजबूर है, किसान परेशान है, छात्र को नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। तो ये सरकार पूरी तरह से जनता के विरुद्ध काम कर रही है, जनता के खिलाफ काम कर रही है। और निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में 2022 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। जनता ने महंगाई और बेरोजगारी पे वोट करने जा रही है। मोदी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और योगी जी भी बोले थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज युवा रोड पर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। सर इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे बेरोजगारी तो यूपी में हुई है 5 सालों के अंदर, और 8 साल के अंदर देश के अंदर देखेंगे तो 45 साल का आंकड़ा उठा के आप देखोगे तो 45 साल में पहली बार सरकार का ही आंकड़ा है कि बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो हम नहीं कर रहे तो सरकार बोल रही है। तो निश्चित रूप से ये सरकार फेल है जनता के मुद्दे पे। 2 करोड़ रोजगार अगर दिए होते तो आज किस तरह से नौजवान घूम रहे हैं गाँव में, देख लो आप उठा के। ये सरकारी आंकड़ा है यूपी और केंद्र सरकार का कि बेरोजगारी 45 साल के सबसे उछले दर पे है। सर अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन रही है तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे या मंदिर, मस्जिद, धर्म की बात करेंगे? किसी भी एक स्पीच में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी प्रियंका गांधी जी ने कैंपेन किया है या हमारे साथियों ने या हमारे नेताओं ने, हर विधानसभा के अंदर कोई भी नेता का एक वीडियो बना दो जो राम मंदिर और जात धर्म पे वोट मांगता हो। प्रियंका गांधी तो यही कह रही है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता से अपील कर रही है कि अगर बदलाव करो। जो 30 सालों 32 सालों के अंदर जात और धर्म के नाम पे वोट लिया जिन लोगों ने, आपके मंडल में 14 चीनी मिले थी, बेच दिया इन लोगों ने। इस पे सवाल नहीं हो रहा है। हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि आप लोग आइए, जात धर्म से ऊपर उठिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, व्यापारी के लिए वोट करिए। जब तक इस पे नहीं करेंगे वोट, विकास नहीं हो पाएगा, प्रदेश नहीं बदल पाएगा। इसलिए कि जब कांग्रेस की सरकार रहती थी उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश टॉप 3 और 2 में रहता था। ये इतिहास है, देख लें वो लोग। और आज कहाँ पे है आप उठा के देख लो। सर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस अगर होती तब तक देश बिक गया होता, लेकिन एयर इंडिया, रेलवे, तमाम कंपनियां बिक रही हैं। सर इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो पूरी दुनिया, पूरे भारत देख रहा है कि किस तरह से इन लोगों ने इन संस्थाओं को बेचा। जिन संस्थाओं को खून पसीना लगाया कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के लोगों ने बनाया, उस पर आप देख लो किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेटेशन में भेज रहे हैं। प्राइवेटेशन का मतलब क्या है
प्राइवेट कंपनियों को आप देंगे या उनसे धन लेके अपने सरकारी उसका खजाना लेंगे, उसका धन लेंगे और अपने चुनाव प्रचार में उसका इस्तेमाल करेंगे। सरकार केवल चुनाव के लिए प्राइवेटेशन कर रही है, उसका पैसा अपने खाते में मंगा के। और देखो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो भाजपा कहती है हम ईमानदार हैं, हिंदुस्तान की ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है। और कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी 136 साल पुरानी पार्टी, उसके पास तीसरे चौथे नंबर पे है, उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। सर कांग्रेस का तो 28 दिसंबर 1885 का कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, लेकिन सर यूपी में क्यों इसका पतन हो गया सर? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक हमारी सरकार थी बिना भेदभाव काम किया और बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने जातिवादी एजेंडे को लागू किया, मंडल कमंडल लेके आए ये लोग और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को जात और धर्म में बांट दिया। और वहीं से ये 89-90 के बाद इन लोगों ने ड्रामा शुरू किया और अपने घर को मजबूत करने के लिए अपने बेटे बेटियों पतो भवा साला सबको संसद और विधानसभा बनाने के लिए ही एक मंडल कमंडल लाया गया था। और निश्चित रूप से ये नेताओं ने अपना घर भरा है और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी जातिवाद में धर्मवाद में इसको झोंक दिया है। और ये कारण रहा है कि हम जब गए तो आज जनता करा रही है और इंतजार कर रही है कि 14 मिले थी वो चलेंगी कब। सर बीजेपी कहती है कि भाजपा है तो राष्ट्र बचा है, सुरक्षित है। सर इस पर क्या आपकी राय है? इस पर तो मुझे हंसी आती है। हिंदुस्तान का एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो 70 सालों में अपनी पूरी जवानी अपना बुढ़ापा भी देखा होगा, सरकार का शासन भी देखा होगा कांग्रेस का। लेकिन आप ये बता दो 70 सालों में 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी कांग्रेस पार्टी ने, चीन से लड़ा, पाकिस्तान से लड़े, हम 2-2 बार जीते भी। और इन परिस्थितियों में देश को मजबूती के साथ हम लोगों ने खड़ा किया और मजबूत करके कांग्रेस ने इस देश को दिया। और 70 सालों में जिस देश में ना हिंदू खतरे में रहा ना देश खतरे में रहा, केवल 7 सालों में बीजेपी ने देश के लोगों को बताने का काम किया कि देश खतरे में है। केवल चुनाव के लिए बस 2 महीने देश खतरे में रहेगा, बाकी ठीक हो जाएगा। सर आपकी क्या राय है? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है जी। और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार चल रही है जी। निश्चित तौर पे यहाँ पर किसान लोगों को रीढ़ की हड्डी तोड़ के रखी है। मजदूर लोग परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के युवा इस बार चाहते हैं बदलाव और प्रियंका गांधी जी का साथ और कांग्रेस के साथ मिलके यहाँ के प्रत्याशियों को इस बार सरकार में लाना चाहती हैं। और जो हमारा सोच है, जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र है, जो कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और कोरोना काल में जिन लोगों का जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने का जो बात हमारे नेताओं ने किया है, निश्चित तौर पे ये घोषणा पत्र जनजीवन के असर करने वाली घोषणा पत्र है और कांग्रेस के लोग लाना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। सर नारा भी लगता है कि जय जवान जय किसान का, लेकिन किसान का हक नहीं मिलता, किसान आत्महत्या करता है सर। और 5 साल में 25 रुपया गन्ने की रेट बढ़ी, इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो जो कहा है जो किया है उसके तर्ज में ये हमारी सरकार जब बनेगी उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी ने भी कही है कि कर्जा माफ हम लोग करेंगे और गोबर का जो दाम हम लोगों को जो आय का आमदनी हम बढ़ाएंगे। उसी तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री अपनी संबोधन में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल को अपनाने के बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इस पर निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमारी मॉडल को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस की देन है। जो हम लोग कहे हैं उसको करके दिखाएंगे। सर जीएसटी का 5, 12, 18, 28 दर है, अधिकतम 28%, लेकिन पेट्रोल पर केंद्र सरकार लगभग 32 से 33 रुपया लेती है और अलग अलग राज्य में 20 से 25 रुपया राज्य सरकार लेती है। तो सर जब एक देश एक टैक्स है तो फिर इस पर 55 रुपया लगभग टैक्स क्यों लिया जाता है? नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में आई है 2022 तक उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बने हैं, आज 60 से 100 पार हो गए। केंद्र में इतनी महंगाई इन्होंने कर दिया, दाल का कीमत बढ़ गया, तेल का कीमत बढ़ गया। इसमें पूरा दोषी जीएसटी से लेकर सारा दोषी यदि कहूँगा केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और लगातार ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, जनता को सिर्फ छलावा कर रहे हैं और ये पर्दाफाश करने का समय आ गया। जनता जाग चुकी है और इनकी कथनी और करनी को नकारेंगे और जनता कांग्रेस को जिताएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। सर बीजेपी राशन फ्री का दे रही है, आवास दे रही है। सर अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन रही है तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
देंगे या आप भी राशन फ्री कर देंगे? देखिए, राशन तो हमारी सरकार जब थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब समय में ही हमारी सरकार राशन पानी देती थी। जब केंद्र में सरकार बनी और देश गुलाम था, स्थिति भयावह स्थिति थी, उसके बावजूद भी हमारा जब सरकार थी कांग्रेस की, लगातार लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़े और उनके काम में सेवा किया। हमारा पहले प्राथमिकता है लोगों की रोजगार दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनके अधिकार और सम्मान की बात प्रियंका गांधी जी लगातार संघर्ष कर रही है, उनकी आवाज बन के सदन में गूंज रही है और राहुल गांधी जी भी लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज लगा रहे हैं। इसी तर्ज पर हम जनता के हितों के लिए खरा उतरेंगे।